हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों की बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन बहुत अच्छे तगड़े तरीके से चल रही होगी। इसी बीच मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग सीबीएसई के मॉडर्न इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो मॉडर्न इवैल्यूएशन प्रोसेस है ये जो मॉडर्न इवैल्यूएशन प्रोसेस है सीबीएसई का, जो वो 2026 में इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो है ओएसएम। ओएसएम क्या है? ओएसएम है ऑन स्क्रीन मार्किंग। तो इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई ओएसएम इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में हम लोग समझेंगे। ओएसएम का मतलब होता है ऑन स्क्रीन मार्किंग, ऑन स्क्रीन मार्किंग, जो कि बोर्ड क्लासेस के लिए है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। सीबीएसई शिफ्ट टू ऑनलाइन इवैल्यूएशन फॉर क्लास 12 बट क्लास 10 टू बी मैनुअल। यानी कि सीबीएसई की जो क्लास 12 की जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगी, लेकिन जो क्लास 10 की जो इवैल्यूएशन प्रोसेस यानी जो बोर्ड एग्जामिनेशन कॉपीज है उसकी जो चेकिंग होगी वो मैनुअली होगी क्लास 10 के लिए, और क्लास 12 के लिए कैसी होगी? ऑनलाइन होगी। ठीक है। सीबीएसई, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। सीबीएसई टू रिवैल्यूएट क्लास 12 बोर्ड एग्जाम डिजिटली। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन की जो कॉपियां हैं वो डिजिटली चेक होनी है 2026 से, राइट। और ये सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 9 फेब को आया है, ठीक है, उसमें वो यही बात कहता है, द इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 12 आंसर बुक बिगिनिंग विद द 2026 एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 10 आंसर बुक विल कंटिन्यू इन फिजिकल मोड एज बिफोर इन 2026। ठीक है। The board has decided to introduce on-screen marking for the evaluation of class 12। क्लास 12 की जो आंसर बुक होगी वो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए ही होगी। ठीक है। लेकिन जो क्लास 10 की जो आंसर बुक की जो इवैल्यूएशन है वो फिजिकल मोड में होगा, जैसे कि अब से पहले होता आया था। अब से पहले क्या होता था कि आपने अपने स्कूल सेंटर पे जाके आपने अपना आंसर लिखा, वो आंसर कॉपी जो होती थी वो सील होती थी, सील होके वो अलग अलग रीजनल सेंटर जाती थी, अलग अलग स्कूल को सेंटर बनाया जाता था, और वो आंसर कॉपी सील होके वही जाया करता था, और टीचर्स को बुलाया जाता था। टीचर वहां पे फिजिकली कॉपियों को चेक किया करते थे। चेक करने के बाद फिर वहीं पे मार्क्स सिस्टम पे अपलोड हुआ करते थे। ये पुराना सिस्टम था। ठीक है। अब नया मॉडर्न जो ओएसएम सिस्टम आ रहा है वो 2026 से अब इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आंसर शीट कैसे इवेलुएट होनी है। मैनुअल चेकिंग क्या होती है? मैनुअल चेकिंग जो अभी मैंने आपको बताया कि आंसर कॉपी अलग अलग स्कूल सेंटर पे जाया करते थे, वहां टीचर्स को बुलाया जाता था और मैनुअली फिजिकली कॉपियां चेक होती थी और वहीं पे मार्क्स अपलोड हुआ करते थे। लेकिन अब डिजिटल चेकिंग होने वाली है, ठीक है, ओएसएम सिस्टम के जरिए। ठीक है, वो हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है। तो ओएसएम है क्या बच्चों? ओएसएम का मतलब होता है ऑन स्क्रीन मार्किंग। ठीक है। जो आप आंसर्स लिखेंगे वो आंसर सील होके रिजल्ट सेंटर जाएंगी, सेंटर पे जाने के बाद वो जो आंसर सीट है वो स्कैन होंगी। स्कैन होने के बाद वो कंप्यूटर पे डिजिटली चेक होनी है। ठीक है। इसी को कहा जाता है ऑन स्क्रीन मार्किंग, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ठीक है। सीबीएसई ओएसएम इंट्रोड्यूस कर क्यों रहा है? जब हमारे पास पहले ही मैनुअल एक मेथड था, तो सीबीएसई ओएसएम इंट्रोड्यूस कर क्यों रहा है? तो इससे क्या होगा, जो टोटलिंग मिस्टेक होगी, पहले क्या होता था, कॉपियां चेक होती थी, कॉपी चेक होने के बाद जो मार्क्स टीचर दिया करते थे हर एक आंसर पे वो टोटल किया जाता था, मैनुअली टोटल किया जाता था। लेकिन अब ये जो होगा, क्योंकि अब डिजिटली चेक हो रहा है, तो ये जो टोटलिंग मिस्टेक है अब वो कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने का मतलब क्या है कि अब बच्चों को भी पता होगा कि अब उनकी आंसर कॉपी कैसे चेक हो रही है, पूरी पारदर्शिता रहेगी, किसी भी टाइप से इसमें गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। ये है ट्रांसपेरेंसी का मतलब। तो जो पहले जो गड़बड़ियां होती थी कि भाई क्वेश्चन छूट जाना, ठीक है, किसी को आंसर्स में कम मार्क्स आना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। ह्यूमन एरर को कम से कम करने की कोशिश की गई है इसमें, और इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है काफी फास्ट किया जा रहा है इसमें। ठीक है। पहले जब मैनुअल कॉपी चेक हुआ करती तो इसमें क्या होता था कि कॉपियों को चेक होने में काफी टाइम लगता था, और जिसकी वजह से रिजल्ट भी काफी लेट आया करता था। लेकिन अब इवैल्यूएशन प्रोसेस तेज होगा, और इससे क्या होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है। इसमें पहला जो स्टेप है, आपकी जो आंसर सीट वो बोर्ड आपका, जहां आप एग्जाम देने जाएंगे, तो आपका स्कूल सेंटर होगा, वहां आप जब एग्जाम देने जाएंगे, तो आप एग्जाम देने के बाद जब आपकी आंसर बुक कलेक्ट हो जाएगी, तो आंसर सीट को कलेक्ट किया जाएगा, वो सील हो जाएगा और उसकी स्कैनिंग की जाएगी। हाई क्वालिटी में इसको स्कैन किया जाएगा, आपके पूरे आंसर सीट को स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि उसे सिक्योर सर्वर में अपलोड किया जाएगा। जो टीचर्स हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, उनको एक लॉगिन आईडी मिलेगी,
उनको एक लॉगिन आईडी मिलेगी और उस लॉगिन आईडी के जरिए ही सिक्योर तरीके से डिजिटली एक्सेस कर पाएंगे आपके आंसर शीट को। अब जो आपकी आंसर शीट होगी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी। तो आंसर शीट क्या होगा आपका, जो आंसर्स होंगे वो स्क्रीन पे ही चेक होंगे, जो मार्क्स होगा वो डिजिटली मार्क्स एंटर्ड होंगे। ठीक है, हर एक आंसर के सामने मार्क्स डिजिटली एंटर्ड होंगे। ठीक है, अब वो स्टेप मार्किंग के जरिए होगा, हर एक क्वेश्चन सेपरेट चेक होगा। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है, ऑटोमेटिक टोटलिंग। इसमें क्या होगा, जो सिस्टम है वो मार्क्स, हर एक आंसर पर जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मार्क्स को टोटल कर देगा। ठीक है, कोई भी टोटलिंग मिस्टेक नहीं होगी, जो सम करने पे मार्क्स को सम करने में जो मिस्टेक हुआ करती थी वो ऐसा नहीं होगा, एक्यूरेट रिजल्ट होगा। ठीक है, किसी भी टाइप की इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी। स्टूडेंट के लिए क्या एडवांटेज है, इस ओएसएम से स्टूडेंट के लिए क्या एडवांटेज है, फेयर इवैल्यूएशन होगा। फेयर इवैल्यूएशन कैसे होगा कि जो आंसर शीट आपकी जब स्कैन होगी तो हर स्कैन होने के बाद हर एक आंसर शीट का एक डिजिटल नंबर बनेगा। उस डिजिटल नंबर, आपकी कॉपियां केवल एक डिजिटल नंबर से जानी जाएगी, ना कि आपके नाम के जरिए जानी जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फेयर इवैल्यूएशन होगा। किसी भी बच्चे के साथ क्या होगा कि किसी को कम या किसी को ज्यादा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एरर कम से कम होगा, सिक्योर आंसर शीट होगा। और जो रिवैल्यूएशन प्रोसेस है, अगर किसी बच्चे को अगर अपने आंसर शीट को दोबारा रिवैल्यूएट करवाना है तो भी बहुत इजीली रिवैल्यूएट होगा। इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए क्या है कि आप नीट हैंड राइटिंग में अपना आंसर्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होगा आपको करेक्ट लिखना है, क्वेश्चन नंबर आपको गलत नहीं लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना है, तभी आपकी स्टेप मार्किंग हो पाएगी। और हर एक आंसर में कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड होते हैं जो आंसर की डिमांड होती है, उन टेक्निकल वर्ड को आपको क्या करना, हाईलाइट करना है। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन क्या है कि ये जो ओएसएम हो क्या है, डिजिटल और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है, मॉडर्न इवैल्यूएशन मेथड है। ठीक है, और आप अपने आंसर को क्लियरली लिखें ताकि आप बेटर स्कोर कर पाए। ठीक है, और अगर ये आज की वीडियो अगर मेरी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।